नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात मध्य प्रदेश की, जहां चुनावी साल है। ऐसे में मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस जीत की तैयारियों में जुट गई हैं। जहां एक तरफ बीजेपी पहले से 200 पार का नारा दे चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ अब राहुल गांधी ने एमपी कांग्रेस को 150 सीटों पर जीत का टारगेट दे दिया, जिसके बाद से बीजेपी लगातार कांग्रेस पर चुटकी लेने में जुटी है। ऐसे में सवाल ये कि राहुल का टारगेट पूरा कर पाएगी एमपी कांग्रेस। सवाल यह कि 150 सीटों पर कांग्रेस की जीत के दावे में दम कितना है और 2018 के वोटों के अंतर को कम कर पाएगी कांग्रेस। और साथ ही बीजेपी के दावों पर भी बात होगी कि 200 पार कैसे होगा, जो अभी तक हुआ नहीं। ये तमाम सवाल जिनकी चर्चा करेंगे, कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। विधानसभा चुनाव को लेकर एमपी बीजेपी और कांग्रेस ने जीत के लिए एड़ी चोटी का दम लगा दिया है। दोनों ही दल अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं। बैठकों और जनसभाओं का दौर शुरू हो चुका है और इन सब के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में मध्य प्रदेश कांग्रेस की बैठक ली, जिसमें राहुल गांधी और पीसीसी चीफ कमलनाथ समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस दौरान विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस ने जो कर्नाटक में किया उसे मध्य प्रदेश में दोहराने जा रही है। हम मध्य प्रदेश में 150 सीटों पर जीत दर्ज करने वाले हैं। 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। सीएम का चेहरा क्या कमलनाथ होंगे मध्य प्रदेश में? भैया 150 सीटें आने वाली है। थैंक यू। वहीं बैठक के बाद पीसीसी चीफ ने बताया कि चुनाव में करीब 4 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई है। अभी बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें वरिष्ठ नेता सब उपस्थित थे और इसमें चर्चा हुई, क्योंकि 4 महीने बचे हैं चुनाव में, तो कैसी रणनीति बनाई जाए और आज मध्य प्रदेश का भविष्य कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस पर चर्चा हुई। आज प्रश्न केवल कांग्रेस पार्टी का नहीं है, पर पूरे मध्य प्रदेश की भविष्य का है कि कैसा मध्य प्रदेश हम चाहते हैं। मुद्दों पर बात करी कि कौन कौन से हमारे प्रमुख मुद्दे होंगे, कौन कौन किस आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे, और इसमें सब एकता के साथ मैदान में उतरेंगे। वहीं राहुल गांधी के 150 सीटों पर जीत के दावे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी तंज कसा। कहा, मन बहलाने को ख्याल अच्छा है। सीएम ने कहा, बीजेपी प्रदेश में 200 से ज्यादा सीटें लाने जा रही है। मन के बहलाने को बाबा ख्याल अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। अब उनको ख्याली पुलाव पकाने हैं तो पकाते रहें। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 116 सीटों की जरूरत है और कांग्रेस ने दावा कर दिया है कि वो 150 सीटों पर जीत हासिल करने जा रही है। वहीं बीजेपी 200 पार का नारा दे रही है। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 150 वर्सेस 200 पार की इस सियासी जंग में किसे फतह मिलती है और किसे शिकस्त। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं, डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सनवर पटेल जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और अभिनव बारूली जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अभिनव जी, जब से छत्तीसगढ़ अलग हुआ उसके बाद 2003 का चुनाव 38 सीट, 2008 71, 2013 58, और जो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन आपका रहा 2018 114। इस बार ऐसा क्या कॉन्फिडेंस, ऐसा कौन सा सर्वे हो गया कि 150 प्लस कांग्रेस पार्टी देख रही है, राहुल गांधी दावा कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो लोकेंद्र जी, जनता हमारे साथ है और ये जो सरकार बनने वाली है, जनता की सरकार बनने वाली है 2023 में। जिस तरीके से कर्नाटक में बजरंगबली जी का दंड, जो सौदे से बनी एक सरकार कर्नाटक में जो सौदे से बनी थी, उसको दंड मिला था, उसी तरीके से महाकाल जी का आशीर्वाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला है। ये साफ साफ बात है। जिस तरीके से जनता बढ़े हुए बिजली के दामों से परेशान है, जिस तरीके से बेरोजगारी चरम पर है, घोटाला भ्रष्टाचार लगातार आज चौक चौराहों पर कल से लेके आज तक में
भगवान इनके नाम पर ये राजनीति करते हैं। महाकाल जी की आपने कल जो वहां पे देखा है, सप्तऋषियों की मूर्तियां जिस तरीके से ढही है, वो भी सामने आ गया है। काराम डैम घोटाला, जिस तरीके का डैम घोटाला हुआ था 1 साल में, वो भी टूट के बिखर गया था। 576 करोड़ की सड़क टूट के बिखर गई थी। पोषण आहार घोटाला, तमाम बड़े मुद्दे। आज आप देखेंगे आपके घर अब भी बिजली का बिल कितना आता होगा, वो बिजली के दाम जो भर रही है जनता, उससे भी बहुत परेशान है जनता। बेरोजगार युवा लगातार आत्महत्या हो रही, परिवार के परिवार आत्महत्या कर रहे हैं। जनता पूरे तरीके से परेशान है और वो बदलाव चाहती है। 18 साल से एक नकारा। लेकिन सर एक बात बताइए, आप लोगों ने भी चुनाव का विश्लेषण किया होगा अभिनव जी, कर्नाटक की खासकर, क्योंकि राहुल गांधी ने भी जिक्र किया, आपने भी जिक्र किया। कर्नाटका में एक पार्टी थी जेडीएस, उसका वोट शेयर इस बार घटा, आप लोगों का बढ़ा। बीजेपी कहती है कि हमारा वोट शेयर में ज्यादा ना बढ़ा ना ज्यादा घटा। मध्य प्रदेश में 2 दलीय चुनाव हमेशा देखने को मिला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। क्या आप यहां पर इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट हैं कि बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी आप कर पाएंगे? और दूसरा ये कि जो छोटे दल हैं जो यहां पर एंट्री मारने की किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे AIM हो या SP हो या BSP हो, या आपको लगता है कि बीजेपी का वोट काट पाएंगे? क्योंकि आम धारणा ऐसी रही है कि सबसे ज्यादा नुकसान आप ही लोगों को पहुंचाते हैं जब छोटे दल आते हैं। देखिए, आपने लोकेंद्र जी चुनाव देखा होगा, ये 5 नगर निगम में जिस तरीके से जीत हुई थी, वहां पे ये लोग गढ़ मानते थे अपने आप को। रीवा हो, ग्वालियर हो, जबलपुर हो और तमाम जगह, उज्जैन तक में आपने देखा था कि पूरा वोट शेयर पूरे तरीके से इनका छिन्न भिन्न हो चुका है। जनता परेशान है, चाहे हर वर्ग, किसान वर्ग हो, कर्मचारी वर्ग हो, महिलाएं हो, युवा हो, सभी लोग, संविदा कर्मचारी, आप देखते हुए हड़तालों का प्रदेश बन चुका है लगातार। तो इस तरीके से असेसमेंट होता है। राहुल गांधी जी ने जो जो बोला है आज तक वो हुआ है। ऐसी कोई बात बता दें जो कोरोना से लेके आज तक जितने भी उनने बयान दिए हैं वो सोच समझ के दिए, हवा हवाई नहीं कि अब की बार 200 पार। ये जो जुमलेबाजी करते हैं, जिस तरीके से बताते हैं, ये खुद गुटों में किस तरीके से बटे हुए जनता समझ रही है कि ये पूरे तरीके से मलाई चाटने के लिए भ्रष्टाचार। चलिए ठीक, मैं लौट रहा हूं, सनवर पटेल जी से भी रिएक्शन ले लेते हैं। सनवर पटेल जी, आपका भी जरा परफॉर्मेंस बता देता हूं, क्योंकि आपने रखा 200 पार का नारा, लेकिन 2003 जब आप कहते हैं कि बंटाधार सरकार थी, आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन स्थिति थी, उस वक्त मिली 173, उसके बाद मिली 143, फिर 165 और 109, यानी कि 173 से आगे आप लोग भी नहीं बढ़ पाए। तो फिर ये 200 की बात कहां से आई, जबकि पिछली बार सबसे खराब प्रदर्शन आपका रहा विधानसभा चुनाव में? देखिए, बिल्कुल ठीक आंकड़े कहे सम्मानित लोकेंद्र जी आपने, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से 15 माह के इनकी सरकार को जब त्राहिमाम और हाहाकार मच गया था, तो मध्य प्रदेश की जनता ने देखा कि क्या हाल इन्होंने 15 माह की सरकार में किए हैं। और आपके सामने है कि लोकसभा की 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती, मात्र 1 सीट पर कांग्रेस जीत पाई। और उसके बाद उपचुनाव आए तो कैसे 28 में से 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती, और 21 के उपचुनाव में 4 में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। तो ये मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए काम है, नीचे तक जाकर गांव गरीब किसान के लिए किए गए काम है। मध्य प्रदेश को जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से आगे बढ़ाने का और समृद्धशाली बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, उसी कारण से आज हम। लेकिन सरवर जी, वही तो सवाल मैंने कहा, आप कहते हैं कि दिग्विजय सिंह के कार्यकाल को आज तक आप लोग गिनाते हैं, उस कार्यकाल के बाद भी 173 सीटें आ पाई थी आपकी। ये तो बहुत छोटा कार्यकाल रहा 15 महीने का, इसमें क्या जनता पूरी तरह से उस सरकार को असेस कर पाई 15 महीनों? देखिए लोकेंद्र जी, जिस प्रकार से त्राहिमाम मचाया, जिस प्रकार से हाहाकार मचाया, जिस प्रकार से वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बना दिया, जिस प्रकार से घोषणाओं से काम नहीं चला, वचन पत्र लेकर आए, 973 वचन दिए और एक वचन पूरा नहीं किया, तो मध्य प्रदेश की जनता ने उनको छला हुआ महसूस किया कि हमको छला गया है, हमारे साथ झूठ बोला गया, कोई सारे वचन झूठे निकले, एक वचन पूरा नहीं किया, बल्कि जो पुरानी योजनाएं चल रही थी, हमारी लोकप्रिय योजना, ऐसी योजनाओं की भी राशि बंद कर दी, लगभग उनको बंद कर दिया गया। तो मध्य प्रदेश की जनता ये जान गई है कि कांग्रेस जो है वो अपनी भलाई के लिए आती है, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार जब चलिए ठीक है, सत्यप्रकाश जी, ये जो नारा है 150 वर्सेस 200, किस तरीके से आप देखते हैं, क्या दोनों के नारों में दम नजर आता है आपको? देखिए लोकेन जी, कोई भी बैटल में आदमी जाता है, ये तो पॉलिटिकल आउटफिट है, वो इलेक्शंस में जाने हैं, तो टारगेट तो बड़ा लेके चलता है। चाहे भारतीय जनता पार्टी 200 पार का नारा दे रही हो या कांग्रेस 150 के पार की बात कर रही हो, लेकिन ये पक्की बात है कि जब से कर्नाटक असेंबली इलेक्शंस में
कांग्रेस को एक ऐसी जीत मिली है, उसके बाद से वो घोड़े पर सवार होकर चल रही है और मध्य प्रदेश में भी उसी सिनेरियो को वो दोहराने की बात कर रही है। लेकिन मध्य प्रदेश और कर्नाटक की सिचुएशन थोड़ी अलग है। ये हिंदी लैंड है और हिंदी लैंड में आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की जो मेन आइडियोलॉजी है हिंदुत्व, वो बहुत मजबूती से चलता है। लेकिन और भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर भी है, साथ ही कमलनाथ भी उस राह पर चल रहे हैं। लेकिन आपको बताएं, संगठनात्मक शक्ति जो भारतीय जनता पार्टी के पास है वो वाकई यूनिक है और वो बड़े डिसीजन लेने में भी माहिर है। साथ ही शिवराज सिंह चौहान की जो पब्लिक कनेक्टिविटी है, उस कनेक्टिविटी में अगर उनने जो रिसेंटली युवाओं को हो या सभी जाति वर्गों को हो या महिलाओं को हो, एक बड़ा इलेक्टोरेट कवर करने के लिए जो स्कीम्स लॉन्च की हैं, अगर वो कारगर हुई तो 2018 का भी अगर हम जिक्र करते हैं तो 2018 में आप देखते हैं कि उतना वोट शेयर में कोई अंतर नहीं था, 0.1% था। ये कोई अंतर नहीं कहा जाता है। इसलिए टफ फाइट आज भी है। लेकिन कांग्रेस ये इसलिए भी मान के चल रही है कि मध्य प्रदेश में कुछ इलाकों में, यानी कुछ सीट्स पर जहां पर नए लोग आए हैं, उनके बीच में पार्टी में कुछ इन फाइटिंग है और उस इन फाइटिंग के वजह से एक माहौल ऐसा दिखता है कांग्रेस को कि शायद उसको फायदा मिलेगा और सरकार लंबे समय से रहने के कारण भी एंटी इनकम्बेंसी भी आती है। लेकिन बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अगर अपने मजबूत संगठनात्मक कौशल के माध्यम से अगर इस चीज को रोक लेती है तो फिर परिस्थितियां क्या होंगी। यानी कि ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि 200 पार वो है या 150 पार ये है। ये आज की स्थिति भी 2018 से थोड़ी सी बेहतर कांग्रेस के लिए मान सकते हैं, लेकिन अभी इलेक्शंस में 4 माह हैं, इसलिए कौन सी पार्टी क्या चीज लेकर आती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ये तय है कि मध्य प्रदेश में जो आपने कहा शुरू में, मैं भी कह रहा हूं, भले ही कितनी भी पार्टी एंट्री कर जाए, लेकिन यहां बायपोलर मॉडल है और वही मॉडल मतलब बना रहेगा। इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण क्या है कि अगर कांग्रेस जो आशान्वित दिखती है कि एंटी इनकम्बेंसी अगर जो जैसा कि कांग्रेस कह रही है वो दिखती है तो उसका असर कांग्रेस को कुछ वोट शेयर में बढ़ जाएगा। लेकिन पिछली बार आपने देखा होगा कि जो सीट्स हैं, नंबर ऑफ सीट्स में जो डिफरेंस है जीत का मार्जिन, वो बहुत थिन था, जिसके कारण कांग्रेस की 5 सीट्स ज्यादा हो गई और भारतीय जनता पार्टी ज्यादा वोट शेयर के बावजूद भी कम रह गई। लेकिन चीज ये है, समझना ये है कि अगर शिवराज सिंह चौहान अपनी योजनाओं के माध्यम से अपने अगेंस्ट जो कही जा रही एंटी इनकम्बेंसी को रोक सकते हैं या बड़े बदलाव ला सकते हैं, तो ये मान के चलिए कि कांग्रेस को 150 पार भी चलिए देखना है। बिल्कुल। लेकिन अभिनव जी, आज राहुल गांधी से जैसे उन्होंने दावा किया, तुरंत एक सवाल पूछा गया कि 150 किसके नेतृत्व में आ रही हैं, कमलनाथ के नेतृत्व में आ रही हैं क्या? तो वो इस चीज पर हामी क्यों नहीं भरकर गए? और पिछले कुछ दिनों के बयान भी हैं, केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि हम चेहरों पर नहीं मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो 150 सीटों का दावा कर रहे हैं, इसका चेहरा कौन है फिलहाल कांग्रेस पार्टी का, और इसे स्वीकार करने में दिक्कत क्या है केंद्रीय नेतृत्व को? देखिए, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सीनियर लीडर हैं और वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं और सब जानते हैं ये कोई मुद्दा नहीं है। कमलनाथ जी की जो अल्प समय की सरकार थी उसमें हमने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी, ये सभी लोग जानते हैं। इस समय कितना बिजली का लेकिन आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ा मुद्दा बाद में यही बन जाता है कि मुख्यमंत्री कौन बने? अगर अभी से चीजें क्लियर रहें तो शायद वो जो खींचतान है वो कम हो सकती है। मैं एज अ प्रवक्ता आपके चैनल पे बैठा हूं तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं जो राहुल गांधी जी ने बोला वो 150 सीटों के बारे में बोला, जो भी सवाल होता है समय समय पे बोला जाता है। अगर इसको इसका मैं इसलिए ये आपसे पूछ रहा हूं कि आपके जो अनुभव हैं कांग्रेस पार्टी के, पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने अच्छा किया है कई राज्यों में, लेकिन ये आपसी खींचतान ही भारी पड़ी है, चाहे वो पंजाब हो चाहे राजस्थान हो। कोई खींचतान नहीं है लोकेंद्र जी। पंजाब में क्या हुआ था सर? राजस्थान में क्या हो रहा है? हमारे साथ है जी, जनता हमारे साथ है और जनता के मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। जो खबरें, भ्रामक खबरें जो फैलाई जाती हैं उससे हमें कोई सरोकार नहीं है। नहीं, भ्रामक खबरें क्या है इसमें सर? मैं तो वही जानना चाहता हूँ, क्या खींचतान नहीं हुई है? हम यहाँ पे स्पष्ट है, हमारा चेहरा कमलनाथ जी होंगे, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके नेतृत्व में पहले भी हमारी सरकार रही। तो 5 गारंटी जिस तरीके से कर्नाटक में पूरी हुई है, वही
पूरी गारंटी, 5 गारंटी यहाँ पर भी पूरी होंगी। चलिए ठीक, ये मुद्दे आप लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन सनवर पटेल जी यही सवाल तो बीजेपी से भी है। बुंदेलखंड में कुछ नेताओं के लगातार बयान आ रहे हैं, नाराजगी आ रही है, बताया जा रहा है कि बैठक भी हो रही है बड़ी इसी नाराजगी को दूर करने की। तो क्या खींचतान अंदर खाने बीजेपी में भी है? और क्योंकि गुजरात जैसी परिस्थितियां यहां पर हैं, गुजरात में हमने देखा बहुत लंबे समय से बीजेपी की सरकार थी, उसे बचाने के लिए एक नया फॉर्मूला आया कि बदल दो, नए चेहरे सामने रख दो, वो आपका सफल भी हो गया। मध्य प्रदेश में भी लंबे समय से सरकार है, ये एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी बनाना, क्या इन्हीं चेहरों के साथ जाया जा सकता है? बहुत ही अच्छा लिंक किया सम्माननीय लोकेंद्र जी आपने, गुजरात से जो लिंक किया। देखिए बार बार हमारे कांग्रेसी मित्र इसको कर्नाटक से लिंक करना चाहते हैं। देखिए मध्य प्रदेश गुजरात से लगा हुआ प्रांत है, और जिस प्रकार से गुजरात में क्लीन स्वीप किया है इतने लंबे शासन के बाद, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप करेगी। और देखिए और हमारे विद्वान साथी, और कर्नाटक में जनता को पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है और मध्य प्रदेश में भी मिलेगी। चलिए अभिनव जी आपकी टर्न आएगी तो बोलिएगा। सनवर जी बोलिए। और हमारे विद्वान साथी ने कहा कि कमलनाथ जी हमारे नेता है, तो राहुल गांधी जी बड़े हैं या हमारे सम्माननीय प्रवक्ता साथी बड़े हैं? जेपी अग्रवाल जो प्रभारी हैं वो बड़े हैं, पवन खेड़ा जी बड़े हैं, या हमारे सम्माननीय साथी जो हमारे बीच में विद्वान साथी बैठे हैं उनकी बात को मानी जाए? तो ये कांग्रेस गुटों में बटी हुई कांग्रेस है। यहाँ कमलनाथ कांग्रेस अलग है, दिग्विजय सिंह साहब की कांग्रेस अलग है, देख लो शिवराज भाजपा, लेकिन जी भारतीय जनता पार्टी शीर्ष से लगाकर तो बूथ तक एक है, शीर्ष से। ये सब आपके केबिन के सवाल है, ये केबिन में ढूंढते रहिए, ये चिड़िया में ट्विटर पर बताइए, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये भारतीय जनता पार्टी विचार के लिए काम करने वाली पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लिए काम करने वाली पार्टी है। ये एक परिवार के लिए काम नहीं करती है, ये गांधी परिवार के लिए काम नहीं करती है, ये कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के लिए काम नहीं करती है, ये उनके बेटों के लिए काम करती है, ये युवराजों के लिए काम नहीं करती है, ये दलाली के लिए काम नहीं करती है। अरे वल्लभ भवन को आपने दलाली का अड्डा बना दिया, 15 माह में 15 बार भोपाल से निकले नहीं। अरे वल्लभ भवन की खिड़की से आप झांके नहीं, क्या सामना करेंगे आप? आपको लगातार नकार दिया है, मध्य प्रदेश की जनता ने आपको नकारा है, और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का काम किया है। अरे एक मिनट सर, सत्यप्रकाश जी बोलिए। हाँ देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि इलेक्शंस जब भी आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में ये खींचतान तो होती है, ये आजकल स्वाभाविक हो गई, क्योंकि लोग मौके को ज्यादा महत्व देते हैं आइडियोलॉजी की अपेक्षा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी मानी जाती है, लेकिन कांग्रेस में इस बार एक प्लस पॉइंट मुझे देखने को मिल रहा है कि जो जैसी बात कही जा रही है वो कहीं ना कहीं यूनाइटेडली दिख भी रहे हैं। लेकिन आपको मैं बार बार कह रहा हूं, गुजरात में पूरा कैबिनेट बदल दिया। ऐसे कड़े निर्णय लेने वाली पार्टी यूं ही मध्य प्रदेश को कांग्रेस को 150 सीट देने वाली तो नहीं है। तो बड़े प्रयोग यहां मध्य प्रदेश में होंगे। आप देखिए, कई लोगों के टिकट ड्रॉप होंगे, कई नए चेहरों को लाया जाएगा, और इससे वो इस चीज को दूर करेंगे। और अगर चलिए, बड़ा दिलचस्प है ये चुनाव। सत्यप्रकाश जी रोक रहा हूं उस समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन 150 वर्सेस 200 किस पर जनता जाती है और किसके पक्ष में जाती है, ये बहुत जल्द तय हो जाएगा।